हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी टेक आईटीआई डिप्लोमा यूट्यूब चैनल में। हम आपको एमसीक्यू करा रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर आईटीआई में हो या आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो सीआईटीएस का या सीआईटीएस का एग्जाम आ रहे हो, यूपीआरएनएल और तुम्हारा डीआरडीओ का एग्जाम या मैकेनिकल कोई सा भी एग्जाम, आप मशीनिस्ट में हो, टर्नर में हो, ये सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन है। तो हम क्लास 6 से लेकर आए हैं और क्लास 6 का हमारे क्लास में क्वेश्चन पूछता है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड के इंटीग्रल पार्ट है। मैं पहले बता देता हूँ ये इंटीग्रल क्या होता है। ये जो इंटीग्रल लिखा गया है इंग्लिश या हिंदी में देखा, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है। इंटीग्रल क्या होता है? किसी वस्तु के पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक वो इंटीग्रल होता है, या कह सकते हैं संपूर्णता के भाव के रूप में शामिल, न कि अलग। मतलब लगता है अलग है मगर अलग नहीं है। तो हम आपको आगे बता देते हैं, इसके पार्ट दिखाते हैं, इंटीग्रल पार्ट है क्या इसमें। तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये है हमारा वर्नियर हाइट गेज। तो ये जो हमारा मुख्य स्लाइड है, ये मुख्य स्लाइड है। तो मेन स्लाइड में देखो स्क्राइबर है, स्क्राइबर बाहर निकल जाएगा, ये जॉ क्लैंप पे ये बाहर निकल जाएगी, मगर ये जो दे रखा है जॉ, इसे बोलते हैं जबड़ा। ये इसके अंदर लगा हुआ, लगता है अलग है मगर अलग नहीं है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो हमारे कैसे क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का मुख्य स्लाइड का कौन सा इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन ए दे रखा जॉ, बी दे रखा बेस, सी दे रखा बीम, डी दे रखा जैम क्लम्प। देखो बीम इंटीग्रल पार्ट नहीं, ये मुख्य स्लाइड में जॉ होती है, जॉ क्लम्प अलग हो जाती है। तो हमारा 81 का ए सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछता है हमसे, पहले आपको पता 82 से पहले बता देते हैं। एक हमारे पास स्क्राइबर है, ये वो स्ट्रेट स्क्राइबर, ये स्क्राइबर अलग से लगा है, इसे स्ट्रेट स्क्राइबर बोलते हैं। जो दूसरा स्क्राइबर दे रखा है ये वाला, ये बोलते हैं बैंड, ऑफ बैंड स्क्राइबर। क्या बोलते हैं? ऑफ सेट स्क्राइबर। तो क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमसे पूछ रहा है मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतहों में होता है। ऑप्शन ए दे रखा डायल, बी दे रखा डिस्क, सी दे रखा ब्लेड, डी दे रखा स्टॉक। तो हम बताते हैं इंक्लाइंड इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द है। इंक्लाइंड सतह का मतलब होता है झुकी हुई सतह। कौन सी? झुकी हुई सतह होती है हमारी, ये इंक्लाइंड होता है। तो हम देखा जाएंगे जो हमारा कोई सतह है, अब एक सतह बना दें, ये झुकी हुई अब मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारी सतह है। अब इसका कोण लेने के लिए तो इसमें कहाँ स्टॉक रखा जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, या ब्लेड यहाँ पर रखा जाएगा या यहाँ पर रखा जाएगा। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं और डायग्राम में हम बताते हैं ये हमारा क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये हमारा ब्लेड होगा, ये स्टॉक, यही हमारे सतह पर मिलेंगी। बाकी जो दे रखा है हमारा डिस्क पे हमारा क्या होता है, डिस्क पे हमारा मैन स्केल होता, और ये डायल है, डायल पे हमारा वर्नियर स्केल होता। ये हमारा ब्लेड है, यहाँ 45-60 दे रखा है, और हमारी ये स्टॉक है जो हमारे डिस्क से जुड़ा हुआ होता है। तो इसने पूछा है कौन सी सतह पर इंक्लाइन में झुकी सतह पर मिलता है, या तो ब्लेड होगा या स्टॉक। अब हम देखते हैं, इसका हमें पैराग्राफ दिए गए हैं। अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये हमने जूम कर लिया, ये जूम पहला देखते हैं, पहला फिगर। तो वो पहले फिगर में क्या दिखा रहा है, पहले फिगर में मैं दिखा रहा कि ये है, ठीक है। इसमें देखा जाए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉक है और ये हमारा ब्लेड है। तो वो स्टॉक तो प्लेन पे लग रहा है और झुकी सतह पर कौन लग रहा है, ब्लेड, ठीक है। दूसरा फिगर हम देखते हैं, दूसरा फिगर में हमें क्या दिखाया, दूसरे फिगर में दिखाएगा तो ये स्टॉक तक समतल जगह पर है और ये झुकी हुई सतह पर कौन जा रहा है, झुकी सतह ब्लेड छू रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन हम देखा जाए, ये जो क्वेश्चन दे रखा 82, ये पूछ रहा है मापने के दौरान प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह पर कांटेक्ट में होता है, इंक्लाइन में झुकी हुई सतह पर। डिस्क नहीं होगा, सॉरी डायल नहीं होगा, डिस्क नहीं होगा, ब्लेड होगा, यानी 82 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न प्राप्ति के लिए ऑप्शन ए रहेगा फ्लैट पुल्ली, बी जॉकी पुल्ली, सी स्टेप पुल्ली, डी फास्ट पुल्ली। देखो पुल्ली बहुत होती है इसे चलाने के लिए, तो हमें बता देते फ्लैट पुल्ली से नहीं गति बदली जा सकती, जॉकी पुल्ली गति बदलने के लिए होता है, वो टाइट करने के लिए होता है। हमारे जो फास्ट एंड लूज पुल्ली ज़्यादा विभिन्न गति नहीं हो जाएगी, या तो फास्ट चलेगा या लूज चलेगा, मगर हमारा स्टेप पुल्ली होता है जिसमें हम गति का परिवर्तित कर देते हैं। 83 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलेंगे। 84 में हमसे पूछा है ये जो पेडिस्टल ग्राइंडिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये पूछा है चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा है पेडिस्टल ग्राइंडिंग। ये एक वो दे रखा, पेडिस्टल का 2 होते हैं, दोनों साइड होते हैं, ये एक दे रखा। तो एक्स चिन्हित ये है क्या, तो हम आपको बता देते हैं। देखो ये हमारा टूल रेस्ट होता है, यहाँ पर टूल रखकर इसमें हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर देते हैं और धातु के मटेरियल को काटते हैं। ये क्या होगा हमारा टूल एक्स, ये एक्स जो दे रखा हमारा टूल एक्स, यानी कि 84 का ए सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलेंगे। 85 में पूछा गया इस फाइल का नाम क्या है। देखो भैया ऑप्शन दे रखा हैंड फाइल नहीं है, रास्टर कट फाइल ये भी नहीं है, सिंगल कट फाइल नहीं है, कर्व्ड कट फाइल ये भी नहीं है, यानी 4 ऑप्शन नहीं है, नहीं।
इसमें हमारा 85 का बी सही हो जाएगा। वो कैसे सही होगा मैं बताता हूँ। ये हमारा 85 दे रखा है, 85 के जो हमारे जो एक हम फाइल बना लेते हैं, फाइल का कुछ हिस्सा, उसमें हमारे जो हमारे रास्प कट होते हैं, रास्प कट ऐसे होते हैं जिगे जिगे इस टाइप से, मतलब खांचे टाइप में वो बने होते हैं, दांते टाइप के, ये रास्प कट होती है। अब बात करें कर्व कट की फाइल की, कर्व कट में इस टाइप से दांते होते हैं, ठीक है। ये कौन सा कार्ड, ये रास्प होगा, ये हमारा कौन सा रास्प सही हो जाएगा, यानी कि 85 में का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे पूछा अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट किया जाए, अगर वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन इधर का स्पंडल की क्षति हो जाएगी, स्पंडल की क्षति हो जाएगी, बी दे रखा कठोर जबड़े की क्षति हो जाएगी, सी दे रखा फिक्स जबड़े की क्षति हो जाएगी, डी दे रखा मूवेबल जबड़े की क्षति हो जाएगी। देखो जबड़े की कैसी भी क्षति नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पंडल की ही क्षति होगी। जब हम ज़्यादा टाइट करेंगे, स्पंडल पहले टाइट करेगा ना, जब भी तो कठोर जब स्पंडल ही बेकार हो जाएगा तो जबड़े की क्षति बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि 86 का ए सही हो जाएगा। हम 87 क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 क्वेश्चन में हमसे पूछा है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मटेरियल का कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। हमने स्टार्टिंग ही क्लास में बताया था, सा के बारे में बताया था। हमारी जो हॉरिजेंटल बेंच सा है, पावर सा लगभग एक सी होती हैं। हमारी पावर सा थोड़ी आधुनिक है, ये थोड़ी सी पुरानी ज़माने की है। जो हमारी सर्कुलर सा होती है प्रोफाइल कटिंग के लिए होती है, सॉरी सर्कुलर सा नहीं, कंटूर सा हमारी प्रोफाइल कटिंग की होती है। जो सी हमारा ऑप्शन है इसका 87 का, ये जो 87 दे रखा हमारा, इसका सी सही हो जाता है। जो है सर्कुलर सा होती है, ये बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काट देती है, तो हमारा 87 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलेंगे। 88 में पूछा इस गेज का नाम क्या है। गेज दे रखा हमारे सामने, एक गेज देखो, एक हम गोले में ये गेज दे रखा। बेवल गेज है क्या, एंगल गेज है, सरफेस गेज है, यूनिवर्सल बेवल, भाई साहब या तो बेवल गेज है, यूनिवर्सल सरफेस बेवल गेज है। तो हमने बताया था जिसमें 3 ब्लेड होंगे वो यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा, और जिसमें 2 ब्लेड होंगे वो हमारा बेवल गेज हो जाएगा। हमारे 88 का ए सही हो जाएगा, बेवल गेज, ये बेवल गेज है। हम क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछ रहा है किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। क्या पूछा, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाती है। अभी पिछली क्लास में बताया था हमारी एक रोटरी फाइल है, वो किस में काम आती है, डाई और मोल्ड बनाने के काम आती है। रोटरी फाइल बिल्कुल गोल गोल टाइप की होती है, टिकर फाइल भिंडी की तरह, नहीं सॉरी, टिकर फाइल हमारे प्रेस की तरह होती है, बैरेट फाइल हमारी भिंडी की तरह होती है, और रास कट फाइल अभी हमने दिखा दी थी पीछे, अभी चित्र आया था, फिगर आया था। तो डाई और मोल्ड के लिए हमारे 89 का ए सही हो जाएगा, रोटरी फाइल। हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमसे पूछ रहा है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। तो हम बताते हैं पिन वॉइस नहीं, बिल्कुल इसमें ड्रिलिंग और फाइलिंग नहीं की जा सकती। छोटे छोटे तो ले सकते हैं, मैं ड्रिलिंग फाइलिंग है। पाइप वॉइस नहीं, पाइप वॉइस बड़ी ले सकते हैं, पाइप वॉइस में बड़ी बड़ी वस्तु रख सकते हैं, पाइप बड़ी पाइप छोटी पाइप, बट इसमें ये छोटी छोटी कार्य के लिए नहीं है। तो हैंड वॉइस, हैंड वॉइस हो सकती है छोटे कार्य के लिए, ये भी सही हो जाएगा। और दूसरे टूल मेकर, ये हैंड वॉइस और टूल मेकर छोटे छोटे कार्य को पकड़ने के लिए करता है। दोनों में ही ड्रिलिंग और फाइलिंग कर सकते हैं। आपको ये जानकारी मैं दे दूं, ये टूल मेकर जो वॉइस होती है थोड़ी ज़्यादा ही प्रीशियस होती है, यानी कि शुद्ध होती है, इसलिए 90 का डी सही हो जाता है कि शुद्ध रूप से इसकी ड्रिलिंग और फाइलिंग आराम से कर सकते हैं टूल मेकर वॉइस से। तो क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे पूछ रहा है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। भैया ब्लेड हमारे पास कितने तरह के होते हैं, ब्लेड हमारे 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। कौन कौन से, देखो हमारे ब्लेड के, जो हम ब्लेड के साथ टाइप ऑफ ब्लेड, ब्लेड हेक्सा ब्लेड यानी, तो हमारे ब्लेड कितने होते हैं, एक तो होता ऑल हार्ड, कितना, ऑल हार्ड, और एक हमारा होता फ्लेक्सिबल। कौन सा होता, फ्लेक्सिबल। ये 2 टाइप के होते हैं। देखो ऑल हार्ड में क्या होता है, इसमें ब्लेड की जो पिन की लंबाई है, बीच की लंबाई है ना, उनको पूरी तरह से हार्ड कर दिया जाता है। ये ज़्यादातर यूज कहाँ काम आते हैं, ये आते हैं हमारे टूल स्टील को काटने में, हाई स्टील को काटने में, हार्ड स्टील को काटने में। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दांतों को हार्ड किया जाता है। ज़्यादातर गोलाकार कटाई में काम आते हैं, जैसे गोलाकार जॉ को काटने था कि किस हेक्सा ब्लेड का घुमावदार रेखा काटने का होता, तो हमारा 91 का सी सही हो जाएगा। ऑल हार्ड, ये तो ऑल हार्ड है, फ्लेक्सिबल, ऑल हार्ड तो नहीं क्या, फ्लेक्सिबल यूज किया जाएगा। हमारे 91 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे पूछ रहा है किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। कीवे काटने के लिए किया जाता है, हाँ देखो कीवे काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रॉस कट फाइल का यूज किया जाता है। हमने बहुत, देखो क्वेश्चन कितने बार आ गया, कीवे काटना है या कोने से धातु निकालनी है, या फिर और भी हम छोटे स्लॉट काटने हैं, तो भाई छोटे स्लॉट काटने के लिए क्रॉस कट फाइल, और कीवे काटने के लिए भी क्रॉस कट फाइल हो जाएगी, यानी कि 92 का बी सही हो जाएगा, ना तो डायमंड कट ना फ्लैट फाइल। तो हम क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे पूछ रहा है, देखो हथौड़ा का पैराग्राफ आगा, हथौड़ा ये कौन सा बॉल पेन है हमारा, और इसमें दे रखा है ये जो भाग है ये है क्या। देखो ये तो हमारी एक्स दे रखा है, हमारे पिन है, फेस हमारा ये नीचे है, और हमारा चिक जो जिसमें हमारे 250 ग्राम लिखा होता है, कोई भी जो वजन का ये आई होल हमारा ये है, और इसमें वेज लगा होता है, आई होल ये है, ठीक है। हमारा जो है 93 का हमारा ए सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर
94 जमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे पूछा धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है। तो भैया हमारी टेंसिटी क्या काम करती है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को सहन करती है। हार्डनेस क्या करती है, हार्डनेस हमारी सरफेस को हार्ड करती है जिसमें हम क्रॉस नहीं सकते। ब्रिटलनेस हमारी क्या काम करती है, ब्रिटलनेस में हम जब हम झटका लगाते हैं तुरंत टूट जाती है। मगर टफनेस हमारी एक ऐसी होती है जो हमारी झटके को सह सकती है। हमारे 94 का डी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमसे पूछ रहा है माइक्रोमीटर का नाम क्या है। देखो माइक्रोमीटर ने ऑप्शन में देखा डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। सिर्फ ये जो 95 का है ये सही हो जाएगा। ये कौन सा माइक्रोमीटर, ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा इस टेप रिंच का नाम क्या है। तो एक टेप रिंच दे रखा है और इस टेप रिंच का काम क्या होता है, हमारा जो टेप रिंच का काम होता है वो टेप को चलाना होता है। जब हम चूड़ी काटते हैं तब चलाना होता है। तो हमारा ये जो है या तो बॉक्स टाइप रिंच है या सॉलिड टाइप रिंच है या टी हैंडल टाइप रिंच है एडजस्टेबल। हम आपको बताते हैं ये सिर्फ सॉलिड टाइप रिंच है। 96 का बी सही हो जाएगा, वो सॉलिड टाइप रिंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताएं। तो सर हम आपको रीडिंग बताते हैं। रीडिंग कैसे बताएंगे, तो हम रीडिंग बताते हैं जो हमारा ये दे रखा है। देखो हम थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमने जूम कर दिया। क्या करते हैं, जूम। अब देखो मेन स्केल पर जो वर्नियर स्केल का जीरो किस पे लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं मेन स्केल पर देखा जाए तो हमारा कौन सा लग रहा है, हमारा लग रहा है यहाँ पर देखो 1 इंच। क्या लग रहा है, 1 इंच मेन स्केल पर 1 इंच। ठीक है, अब हम देखा जाए कि इसमें कौन सा भाग, यानी कौन सा भाग, बड़े भाग का मान क्या है, बड़े भाग का चौथा मान लग रहा है, यानी 4 गुणा 0.1, उस भाग का एक मान ये है तो कितना 0.4 इंच। और बात करते हैं जो उपभाग है, ये जो देखो एक बड़े भाग को आधे आधे भाग में बांट दिया गया तो उसका जो एक भाग का मान है इसका आधा हो जाएगा। 0.1 का कितना हो जाएगा 0.05, ये आएगा 0.05। अब बात करते हैं इसका वर्नियर पैमाने का जो 9वां भाग है ना वो मिल रहा है मुख्य पैमाने के किसी एक भाग से। तो हमारी लीस्ट काउंट क्या होती है, हमारी जो लीस्ट काउंट होती है 0.001, ये ब्रिटिश में होती है, क्या आ जाएगा 0.009। ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ देते हैं इनको। तो जोड़ने के बाद क्या आता है, हमारा जोड़ने के बाद आता है 1 इंच 0.459, ये आएगा आंसर, यही हमारा आंसर आएगा। तो हम आपको बताते हैं इसका 97 का कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे पूछ रहा है कि 58वां कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए करता है। रूल करता है, सेंटर हेड करता है, स्क्वायर हेड करता है, प्रोटेक्टर हेड करता है। तो सर हम आपको बता देते हैं कौन सा भाग करेगा। देखो हमारे पास क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दे रखा है, देखो ये हमारा क्या सेंटर हेड, ये क्या दे रखा है सेंटर हेड। इसका काम है गोल चौक छड़ को सेंटर निकालने के लिए। हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड है, ये एंगल के लिए होता है। ये जो हमारा दूसरा दे रखा है, ये जो इधर का, ये हमारा क्या है स्क्वायर हेड। देखो यहाँ से तो 90 डिग्री नापेंगे, यहाँ से 45, यहाँ स्क्राइबर होता है, एक स्प्लिट लेवल भी लगा होता है। ये हमारा क्या स्क्वायर हेड, इसी का काम हमारा होता है करने के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं। देखो 90 और 45 का कोण को चिन्हित करने के लिए सिर्फ स्क्वायर हेड का, 98 का सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 99 पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 99 हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 99 है, ये हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि जो हमें वी ब्लॉक दे इसकी पहचान कीजिए। देखो जी हम पहले बता देते हैं, इसमें 2 लेवल देगा, एक तो ये दे रखा है, एक नीचे लेवल, ये कितना डबल लेवल। इसमें डबल लेवल कहीं लिख रहा है, देखो सी और डी में डबल लेवल दिख रहा है, और सिंगल ग्रुप हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, यानी कि हमारा 99 का, ये 99 क्वेश्चन है, इसका हमारा सी सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे 100 में पूछ रहा है कि स्टील के कितने कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है। भैया स्टील की कार्बन कंटेंट फोर्ज हम बताते हैं, देखो 1.2%, 1.7%, 1.9%, 2.1%। भैया जो 100वां क्वेश्चन दे रखा है, इसकी जो कार्बन कंटेंट फोर्ज कर सकते हैं 1.7% कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे होते हुए 100वां क्वेश्चन हमारा पूरा होता। हम आपको आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।